मध्य प्रदेश में हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 30 जून 2026 को रिटायर हुए ऐसे कर्मचारियों को अब पदोन्नति का लाभ मिल सकता है जिनके नाम विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी में विचार के बावजूद अंतिम प्रमोशन आदेश में शामिल नहीं हो पाए थे। सरकार अब इस प्रशासनिक चूक को सुधारने की तैयारी में है और इसके लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन देने का रास्ता अपनाया जा सकता है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी इन कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकेगी। अनुमान के मुताबिक प्रदेश के 20,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि वास्तविक लाभार्थियों की संख्या विभागवार पात्रता और रिकॉर्ड की जांच के बाद स्पष्ट होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कई कर्मचारियों के नाम डीपीसी के सामने विचार के लिए रखे गए थे। इन कर्मचारियों के मामलों पर समिति में विचार भी किया गया था, लेकिन जब अंतिम पदोन्नति आदेश जारी हुआ तो इनमें से कई कर्मचारियों के नाम उसमें शामिल नहीं थे। इसी वजह से ऐसे कर्मचारी जो पदोन्नति के लिए पात्र माने जा रहे थे, रिटायर होने के बाद प्रमोशन के लाभ से वंचित रह गए। अब सरकार इस मामले को प्रशासनिक चूक मानते हुए इसे सुधारने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रालय स्तर पर भी करीब 14 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे बताए जा रहे जो 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए। इनके नाम पदोन्नति प्रक्रिया में विचाराधीन थे, लेकिन अंतिम आदेश में इनका उल्लेख नहीं मिला। 3 जुलाई को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में 30 जून को रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया था। ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि जब कर्मचारियों के नाम डीपीसी में शामिल थे और उनके मामलों पर विचार किया गया था, तो अंतिम आदेश जारी करते समय उनके नाम क्यों छूट गए। सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को आखिर प्रमोशन कैसे मिलेगा। सरकार ऐसे मामलों में प्रोफार्मा पदोन्नति का प्रावधान लागू कर सकती है। प्रोफार्मा प्रमोशन का मतलब यह है कि कर्मचारियों को पदोन्नत पद का वास्तविक प्रभार नहीं दिया जाता और ना ही उसे उस पद पर कार्य करने का मौका मिलता है, क्योंकि वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। लेकिन पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारी को उस उच्च पद के वेतनमान के आधार पर वित्तीय लाभ की गणना का फायदा दिया जा सकता है। इसी के आधार पर उसकी पेंशन को दोबारा निर्धारित किया जाएगा, यानी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद नया पद नहीं मिलेगा, लेकिन पदोन्नत पद के आधार पर पेंशन में सुधार हो सकता है। सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग मिलकर पात्र कर्मचारियों के मामलों की जांच करेंगे। जिन कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, उनका पदोन्नत पद के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद इसी वेतन के आधार पर उनकी पेंशन की दोबारा गणना होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में भी संशोधन किया जाएगा। इसका सीधा असर उनकी मासिक पेंशन पर पड़ सकता है। इसके अलावा पदोन्नति से जुड़े अन्य वित्तीय लाभ भी नियमों के मुताबिक निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी बीच सरकार ने आगामी विभागीय पदोन्नति समितियों में प्रक्रिया को लेकर भी नियम स्पष्ट करने की तैयारी की है। इसमें कर्मचारियों की एपीआर यानी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024-25 से संबंधित डीपीसी में संबंधित रिक्त पदों और निर्धारित अवधि के एपीआर को आधार माना जाएगा। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित डीपीसी में दिसंबर 2026 तक उपलब्ध होने वाले पदों के लिए पिछले 5 वर्षों की एपीआर को देखा जा सकता है। यदि किसी वर्ष डीपीसी आयोजित नहीं हुई तो अगली बैठक में पहले लंबित वर्षों के मामलों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद पात्र कर्मचारियों के मामलों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1990 के दशक में सरकारी सेवा में शामिल हुए बड़ी संख्या में कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें कई कर्मचारियों ने 35 से 36 साल तक सरकारी सेवा की है। जून 2026 में रिटायर हुए कर्मचारियों में भी ऐसे कई कर्मचारी शामिल हैं जिनके नाम पदोन्नति प्रक्रिया में विचार के लिए रखे गए थे, लेकिन अंतिम आदेश में नाम नहीं आने के कारण उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलेगा या नहीं।